हाय व्यूवर्स, होप आप लोग अच्छे से होंगे। ये केमिस्ट्री का आपका पार्ट 9 लेक्चर है। अगर आपने पार्ट 8 और 7 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 7 और 8 को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देख रहे थे। आज हमारा जो एग्जाम्पल्स देखने का दिन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आज हम कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो होप आप लोग तैयार होंगे और ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जैसा कि बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आई इन्फॉर्म दैट कि मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उनका, क्योंकि रिएक्शंस में अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझ में नहीं आती है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होता है रिएक्शन को समझने में। तो होप आपने एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देखा होगा। मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं रिएक्टिविटी सीरीज में ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मेटल नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया था। इसका आज यूज़ है बच्चों। कैसा यूज़ है आप देखना, मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले दो चीज़ों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। कॉपर आपको कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? तो बोलोगे सर कॉपर लास्ट में है, जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में है। और जब मैं पूछता हूँ आयरन कहाँ है बच्चों, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर आयरन इसमें कहाँ दिख रहा है? तो क्या बोलोगे आप लोग? तो आयरन यहाँ पे दिख रहा है सर। इसको बोलते हैं एफी। क्या बोलते हैं बच्चों? एफी। एफी मतलब फेरस। इसका लैटिन नेम फेरस होता है, इसीलिए हम लोग आयरन को एफी से डिनोट करते हैं और कॉपर को किसे डिनोट करते हैं? सीयू से। तो आप ये दोनों के रिस्पेक्टिव पोजिशंस याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड लाने वाला हूँ, उसमें मैं रिएक्शंस आप लोग को सिखाऊंगा। होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके बच्चों, तो याद रखना बच्चों जो मैं बोला, ठीक है? चलिए अब हम लोग समझते हैं इस रिएक्शन को। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सिंगल मीन्स एक कंपाउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था। सपोज कर लो ये x है और ये y है, दोनों साथ में हैं। एक a आया और a ने क्या किया, इस y को आउट कर दिया, तो y गेम से बाहर हो गया। अब ये जो a है वो किसके साथ कंबाइन करेगा? x के साथ, और ये फॉर्म करेगा ax। क्या फॉर्म करेगा? ax। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो ax प्लस y होंगे। होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने पहले भी बताया है, इसीलिए मैंने बोला कि एक बार प्रीवियस वीडियोस को आप देखो तो आपको समझ में आएगा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। इसमें एक इलामेंट के एटम जो होते हैं वो दूसरे इलामेंट के एटम को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि वाई यहाँ पे बाहर हो जा रहा था और अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं दूसरे इलामेंट के एटम के साथ। तो होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इसमें से ये जो ए था, यहाँ पे देख लो ए मैंने लिखा है बच्चों। ये ए जो है वो जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल है, तभी तो ये वाई को किक आउट कर पा रहा है यहाँ से रिएक्शन से। तो आपको केवल यही आइडिया रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि जो अगर किसी रिएक्शंस के अंदर में, कंपाउंड के अंदर में दूसरे एलिमेंट के एटम को बाहर कर रहा होगा वो पावरफुल होगा और वो मोर रिएक्टिव होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप फिर से सुनना। मैं क्या बोला? जिस कंपाउंड के अंदर में जो वीक इलामेंट होगा, वीक मेटल होगा, वो बाहर हो जाएगा। और उसको बाहर कौन करेगा? तो स्ट्रॉन्ग इलामेंट का एटम, जिसको हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या बोलेंगे? हाईली रिएक्टिव मेटल। चलिए समझते हैं रियल एग्जांपल से, और अच्छे से क्लियर होगा। और अभी जस्ट मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि आयरन जो था वो आपको याद रखना है, पहले आ रहा था रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको याद होगा ऊपर में था। और जो कॉपर था मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो कॉपर कहाँ था? बिलो लिस्ट रिएक्टिव सीरीज में ये था मेटल्स का। आपको दोनों का पोजीशन केवल याद रखना है। आयरन आपको टॉप पे था रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर कहाँ था? आयरन से नीचे था। चलिए समझते हैं अब इसका रियल एग्जांपल देख करके। मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आप सिंपल सा रिएक्शन देख सकते हो बच्चों। ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आयरन लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ये एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। इसमें कॉपर और सल्फेट मिलके कॉपर सल्फेट बनाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में। कौन? आयरन और
कॉपर सल्फेट, दोनों में रिएक्शन होने वाला है। कैसे होगा अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा बच्चों। ये आयरन सबसे पहले आप बताओ कि मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव कॉपर की तुलना में, कंपेयर अगर हम करें तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज में कि आयरन जो था वो टॉप में था, ऊपर था ना रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने भी बताया था उसमें, और कॉपर जो था वो नीचे था। आयरन ऊपर था और कॉपर कहाँ था बच्चों, नीचे। तो बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, जो ऊपर होगा वही ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा, मैंने इसको बताया है पहले भी। और कॉपर क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। तो अब बस इतना सा आइडिया आपका काम बहुत है, आएगा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे कॉपर कमजोर पड़ गया, आयरन स्ट्रांग हो गया। अब ये आयरन जो है किसको किक आउट करेगा, कॉपर को। और देखो यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हो कॉपर बाहर हो गया है केमिकल रिएक्शन में। समझ पा रहे हो क्या, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यानी कि एक लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, पोजीशन उसका चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव कौन हो गया, मोर रिएक्टिव कौन हो गया, आयरन। लेस रिएक्टिव कौन हो गया, कॉपर। और आयरन इसीलिए इसको किक आउट कर दिया और कॉपर बेचारा अकेले हो गया। और आयरन जो था वो अब सल्फेट के साथ, सल्फेट मतलब SO4 के साथ मिल करके FeSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, FeSO4, और इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चों, आयरन सल्फेट। होप ये समझ में आ रहा होगा। यही रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों। इसमें कलर चेंज भी होता है, आपको समझ में आना चाहिए। इनिशियली जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, उसका जो कलर होता है बाबू, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो उसका जो कलर होता है वो हल्का सा ब्लू कलर होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्लू कलर। मैं एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है वो फेड होने लगता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये कॉपर सल्फेट का। और जो कलर है आयरन का वो ब्राउनिश होने लगता है, इट बिकम ब्राउनिश। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आयरन के प्रभुत्व के कारण से। आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो वो अपना असर दिखाना चालू करेगा। और आपको पता है आयरन का जनरली कलर जो है सल्फेट के साथ जब वो फॉर्म करता है तो ब्राउनिश होता है। क्या होता है, ब्राउन कलर का। याद रखोगे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को। तो ये कलर वाले रिएक्शंस भी बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको VVI करके अपने कॉपी में मेंशन कर लोगे आप लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो होप समझ में आया होगा बच्चों। अब मैं थोड़ा सा वैलेंसीज का बात करता हूँ, ये कैसे हुआ रिएक्शन, ये तो समझ में आ गया कि क्यों डिस्प्लेस हुआ। अब इस पे मैं रिएक्शंस पे आता हूँ। आयरन सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट कैसे बनता है वो देखना। आयरन का वैलेंसी जनरली हम लोग +2 लेंगे, +3 भी होता है, ये 2 आयंस फॉर्म करता है, पर फिलहाल आपको +2 लेके चलना है। और सल्फेट का जो वैलेंसी होता है बाबू, आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा है, सल्फेट कॉन्जुगेंट होता है, इसका वैलेंसी जो होता है -2 होता है। मैंने बोला था जब कटते हैं वैलेंसीज तो हम काट लेते हैं, क्योंकि 2 2 देखो इवन नंबर्स हैं, दोनों कट रहे हैं, काट लो। यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, तो 1 1 बचता है। तो कुछ नहीं, जो हमारा लिखा रहता है एटम्स, हम उन्हीं को कंबाइन करके असेंबल करके और लिख देते हैं और हमारा कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो बताओ आयरन और सल्फेट को आप असेंबल करोगे तो क्या आपके पास आयरन सल्फेट नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। बहुत ही आसान रिएक्शंस होते हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं होते हैं। केवल आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, मैं फिर से बोलता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट रिएक्टिव कौन है और हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन है। तो होप मैं समझा पाया हूँगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर समझा पाया हूँगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए हम लोग अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसी का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का ही। इस अब आयरन के जगह, इस आयरन के जगह हमने एक चीज़ लिया है, उसका नाम है जिंक। क्या लिया है बच्चों, जिंक। और फिर से ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। अब मैं पूछता हूँ, अब इस बार ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो आपको कैसे डिसाइड करना है, तो आप जाओगे अपने कॉपी में, और कॉपी में जहाँ आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, जैसे लिखा होगा ना सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, लास्ट में गोल्ड था, याद होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो उसमें आप देखोगे कि जिंक जो है होता है वो पहले आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, टॉप पे है, उधर में है, ठीक है, ऊपर में। और जो कॉपर है वो आपको लिस्ट रिएक्टिव में दिखेगा। तो अगेन जिंक पावरफुल हो गया और कॉपर क्या पड़ गया, कमजोर। तो यहाँ पे जैसे ही कमजोर वीक हुआ, तो
अब ऑब्वियस है जब कोई वीक होता है तो अगला उसको दबाता है, तो जिंक जो है वो कॉपर को किक आउट कर देगा और कॉपर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ये अगेन जिंक सल्फेट के साथ फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट। बोलोगे सर यहाँ पे भी जिंक सल्फेट फॉर्म किया, यहाँ पे वैलेंसीज क्या सेम थे क्या? फिर से बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे अगेन जिंक का भी जो वैलेंसी होता है वो +2 होता है और सल्फेट का भी वैलेंसी कितना होता है बाबू, -2। अगेन ये -2 +2 कैंसिल होंगे और ये सिंपल जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है ये सब। इसी प्रकार आप लेड वाला देख सकते हो, ये पीबी लेड होता है और ये कॉपर क्लोराइड। ये रिएक्शन आप खुद से करो, एनसीईआरटी में रिएक्शन जितने भी दिए हैं आपको सारा का सारा रिएक्शंस करने हैं। आप एकदम इस वीडियो को स्लो करके देखो, आप 0.5 माइनस में जा करके स्पीड को स्लोअर करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और 2-3 बार इस वीडियो को देखना, रिएक्शंस आप सीख जाओगे। ओके, तो होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे। आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे और रिएक्शंस को कवर कर रहे होंगे। रिएक्शंस अगर कवर अप कर रहे हो तो आप खूब सारा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस बुक से बच्चों। आपको हर जगह इवन मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, मेरी एडवाइस यही रहेगी अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, होप घर में अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।